जश्न मनाया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खान साहब के 3 साल की जो कारकर्दगी है हम वो आवाम के सामने लेके जा रहे हैं और आवाम से पूछ रहे हैं कि उनके ख्याल में खान साहब के 3 साल कैसे गुजरे हैं। तो मैं आपको फतह के अवाम के जो राय है मुल्क और कौम के सामने रखना चाहूँगा। इसलिए जगह जगह जहाँ से हम गुजरे हैं वहाँ यहाँ के अवाम का बड़ा तादाद ने हमारा इस्तकबाल किया है। वो अवाम खान साहब की जो 3 साल का कारकर्दगी है उस पर बिल्कुल ही मुतमिन नहीं है। पाकिस्तान के अवाम को याद है कि खान साहब ने 50 लाख घर बनाने का वादा किया था और इन्होंने देखा है कि किस तरीके से ये पिछले 3 सालों में खान साहब ने घर बनाने के बजाय गरीबों के सर से छत छीने हैं। पाकिस्तान के अवाम को याद है कि खान साहब ने 1 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, 1 करोड़ देने का वादा किया था और पाकिस्तान का नौजवान कश्मीर से लेके कराची तक रोज़गार के लिए अपने हाथ में दोनों डिग्री लेकर फिर रहे हैं मगर रोज़गार नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि जिनके पास रोज़गार मौजूद था उनसे भी खान साहब ने इन पिछले 3 सालों में रोज़गार छीन चुके हैं। आपके सामने हमारा स्टील मिल्स के मुलाजमीन का एग्ज़ाम्पल है, जहाँ स्टील मिल्स जो इस सूबे के इस मुल्क की असासा है उसको बंद करके 10,000 ख़ानदानों को बेरोज़गार करवा दी थी। हाल ही में कोर्ट से जो ऑर्डर आया है जिसके तहत 16,000 ख़ानदानों से रोज़गार छीना जाएगा, उस पे भी खान साहब ये भी खान साहब की कारकर्दगी में गिना जाएगा। जगह जगह पाकिस्तान की आवाम का पुकार है कि वो चाहते हैं कि इनको इस अजाब से, इस नालायक, नाअहल, नाकाम तरीन हुकूमत से किसी न किसी तरीके से निजात मिले। जिन्होंने इनकी जेब पे डाका डाला है, जिन्होंने इनके पेट पे डाका डाला है। खान साहब की हुकूमत ने जहाँ रोज़गार का चोरी किया है वहाँ पानी का चोरी किया है, जहाँ छत का चोरी किया है वहाँ खान साहब ने इस सूबे के जो वसाइल है, जो रिसोर्सेज है, उसको भी अपने अवाम से छीनने की कोशिश की है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि पाकिस्तान के अवाम ने इस हुकूमत को मुस्तरद किया है, पाकिस्तान के अवाम ने खान साहब की कारकर्दगी को मुस्तरद किया है। पाकिस्तान के अवाम समझते हैं कि इन 3 सालों में अगर खान साहब की कारकर्दगी कहीं नज़र आया है तो तारीखी गुर्बत की शक्ल में नज़र आया है, तारीखी बेरोज़गारी की शक्ल में नज़र आया है, तारीखी महंगाई की शक्ल में नज़र आया है। और अब पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देख रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद वफाकी जमात है जो हर पसमानदा, हर मरहूम तबका की बात करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो गरीब की बात करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो गरीबों को रिलीफ पहुंचाती है। इस हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ ने, PTIMF डील ने अमीरों को रिलीफ पहुंचाया ज़रूर है मगर गरीबों को सिर्फ़ और सिर्फ तकलीफ़ पहुंचाया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि हम ऐसा एक अवामी हुकूमत बनाएं जो अवाम का नुमाइंदगी करे, जो अवाम का मसाइल हल करने की कोशिश करे, जो अवाम को रिलीफ पहुंचाने की कोशिश करे, ना कि अवाम को दुख और तकलीफ़ पहुंचाए जैसे कि खान साहब की हुकूमत ने पहुंचाया है। आप सबका शुक्रिया। शाहिद एक मिनट लोकल साहब। जब आप ठंडे के दौरे पे थे बल्कि हैं, जब पगली बाईपास में आप खिताब कर रहे थे तो उस वक्त दूसरा खिताब भी आया था ISPR का। जी सर। ISPR के खिताब में अफगानिस्तान की सूरत को बयान किया गया। कल अफगानिस्तान में धमाके भी हुए हैं और अमेरिका कहता है कि अफगानिस्तान में दाइश है। आपने पहले दिन ही वज़ीर आला हाउस में अफगानिस्तान की सूरत पर खदशात का इजहार किया था।
आपके खदशात को तकलीफ मिल रही है कि हमारे पड़ोस में अमन की बजाय दोबारा धमाके शुरू हो गए, जिसका पाकिस्तान को हर वक्त जब भी अफगानिस्तान की सूरत खराब होती है पाकिस्तान की सूरत भी अच्छी होती है। तो ये नई जो डेवलपमेंट हुई है दाइश का वहाँ होना और फिर तालिबान का कब्जा करना, तो फिर हम कह रहे हैं कि हमारी धरती किसी को इस्तेमाल नहीं। आपका शुक्रिया जी। बिल्कुल, अफ़गानिस्तान पे जो दहशतगर्दी का वाक़या कल हुआ था, जिसमें अफ़गानिस्तान के मज़लूम अवाम को टारगेट किया गया था, उस पे हम ज़रूर मज़ाहमत भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी इस दहशतगर्दी के वाक़या में इन्वॉल्व थे उनको पकड़ा जाएगा, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और इस किस्म का जो दहशतगर्दी है ना पाकिस्तान की अवाम मानती है, ना अफ़गानिस्तान की अवाम मानती है, और हमने सब मिल के किसी को ये इजाज़त नहीं देना है कि ना अफ़गानिस्तान का सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो, और खुदा न खास्ता ये भी नहीं चाहते हैं कि हमारा सरज़मीन किसी और के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो। हम समझते हैं कि जो हमने अपने सॉवरेनिटी को इंश्योर करने के लिए बॉर्डर का फेंसिंग करवाया है, वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उससे हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ की जाएगी, पाकिस्तान का सॉवरेनिटी का तहफ़्फ़ुज़ की जाएगा। और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप जिक्र कर रहे थे, वहाँ इसका बात भी हुआ था कि वो बॉर्डर्स जो है वो सिक्योर्ड है, और सिर्फ जो डॉक्यूमेंटेड लोग हैं उनको इजाज़त दी जा रही है बॉर्डर क्रॉसिंग करने के लिए। हम समझते हैं कि जो भी सूरत हाल अफ़गानिस्तान में हो उसका ज़रूर असर होगा पाकिस्तान में, मगर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की वजह से नहीं, अमेरिका की वजह से नहीं, हम अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाने के लिए और इसको इंश्योर करने के लिए कि पाकिस्तान की धरती पे ना कोई इंतहा पसंद या ना कोई दहशतगर्द अपने शहरियों को नुकसान पहुँचा सके, उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की हुकूमत अपना सूरत हाल का जायज़ा करे, पाकिस्तान की हुकूमत अपना सिक्योरिटी सिचुएशन का ज़्यादा करे। हमारा सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतर करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान का अमल करना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि नहीं हो पा रहा है। हमने अपना पूरा जो CPEC के सिक्योरिटी प्लान है उसको रिव्यू करना पड़ेगा, CPEC की सिक्योरिटी पे हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए CPEC पाकिस्तान की मईशत का एक असासा है, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए एक असासा है, और जो पाकिस्तान के मुखालिफ है वो दहशतगर्दी के थ्रू पाकिस्तान के अवाम को टारगेट करने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और CPEC को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि वो नेशनल एक्शन प्लान पे अमल करे, और वो जो हमारा चीन के रिजर्वेशंस है इन दहशतगर्दी के वाक़यात के ऊपर, चाहे वो कवादर में दहशतगर्दी का वाक़या हो या दासू का दहशतगर्दी का वाक़या हो, उन पे हम चीन के एतराज़ात को भी दूर करें और हम अपने लिए अपना जो नेशनल एक्शन प्लान है उस पर अमल करें। डॉक्टर शाहिद साहब जी। हाल है, उससे पहले जब रूस इस खतरे में आया था तो उस वक्त जो है 20 लाख अफगान जो अफगान शहीद थे वो आए और फिर सबने आकर सिंध में कराची में जो है अफगान बस्ती बनाई, और उसके जो सिंध की माशी सूरत हाल के बाद हुई और जो क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ी वो भी सबके सामने है। और अब एक दफ़ा फिर जो है यही सूरत हाल इस वक्त हमें नज़र आ रही है। उसके बाद जो है वफाकी गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट को कहा है कि अब जो लोग आएंगे वो 1 महीने तक जो है दूसरे मुल्कों में जाने के बजाय यहाँ कराची में रहेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि फिर एक दफ़ा कोई हम नई अफगान बस्ती यहाँ कराची में आबाद करें और हमारी की जो सूरत हाल है वो और जो है ख़राब होने लगे, अमन अमान के हवाले से, मईशत के हवाले से और क्राइम एक्टिविटीज़ जो है उसके हवाले से। बिल्कुल, हमें जहाँ तक हमारा क्राइम का सिचुएशन है या हमारा बॉर्डर्स है, हमारा सॉवरेनिटी है, हमें उन चीज़ों पे बिल्कुल गौर करना चाहिए। जहाँ तक माजी का सूरत हाल है और आज की सूरत हाल है, उसमें अब तक एक वाज़ेह फ़र्क आया है। जिस तरीके से माजी में एक पूरा का पूरा आप फ्लड गेट्स खुले थे हमारे सरहदों पे और इतने बड़ा तादाद में लोग पनाह लेने के लिए यहाँ आ रहे थे,
वैसे आज तक हमें नज़र नहीं आया। जो आप कराची का जिक्र कर रहे थे, जो वफाकी हुकूमत ने किन लोगों के लिए कहा है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, वो लोग कराची में नहीं रहेंगे, वो अमेरिका जा रहे हैं और उसका टेम्परेरी कोई रुकने के बाद और कोविड का टेस्ट करने के बाद इंशाल्लाह ताला वो अमेरिका चले जाएंगे। हम समझते हैं कि जो भी पाकिस्तान आते हैं तो वो कानूनी तरीके से आए, कानूनी तरीके को फॉलो किया जाए, और आज तक वो फॉलो हो रहा है। तो हमें इसमें सुकून लेना चाहिए कि इस वक्त तक ऐसे सूरत हाल सामने नज़र नहीं आ रहा है। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई सूरत हाल पैदा होता है तो हम सबसे पहले उसको उठाएंगे। सिंध में पानी की शदीद किल्लत है। सिंध की जो टेल एंड डिस्ट्रिक्ट में हम बैठे हैं, यहाँ पे आप आए हैं, कट्टा, बदीन, सिजावर, यहाँ अभी जो काश्त वो नहीं हो पा रही है, यहाँ पे जो सुरतार है वो बहुत ख़राब है, इसको कैसे देख रहे हैं? और जो अभी 16,000 लोगों के आप जिक्र किए उनको निकाला गया है, तो उसको वो विपक्ष पार्टी के दौर में उनको रखा गया था विपक्ष पार्टी के दौर में, और अब उनको निकाला गया है, तो वो गरीब लोग हैं, उनको आप कैसे उसके केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चलाने के लिए उनको प्रोवाइड करेंगे हुक्ला वगैरह, या क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं? आपने दो इश्यूज उठाए हैं, एक पानी और एक ये जो हक़ रोज़गार पे डाका मारा जा रहा है। सबसे पहले हम पानी से शुरू करते हैं। इरसा का जो किरदार रहा है खान साहब की हुकूमत में, ये तारीख़ में इनका किरदार इतना जबराना और इतना ऐसे नहीं रहा है। कुछ महीने पहले आपको याद होगा पूरा सिंध सरापा एहतजाज था, जब 3 सूबे के मना करने के बावजूद टीपी लिंक कैनाल खुलवाया गया था। उस मुश्किल से निकलने के बाद आज भी टीपी लिंक कैनाल खुला है, और पूरे सिंध में बिल्कुल हम टेल में हैं, हम थट्टा में हैं, जहाँ इसके असरात सबसे ज़्यादा होता है, मगर सूबा भर में पानी की कमी है, और इस पानी की कमी में इजाफा होता जाएगा। नॉर्दर्न सिंध में भी पानी की कमी है, तो अगर नॉर्दर्न सिंध में पानी की कमी होगा तो हमारा डाउन स्ट्रीम का सूरत हाल क्या होगा? हम समझते हैं कि ये हुकूमत वफाक को नुकसान पहुंचा रहा है। ये हुकूमत वफाक को नुकसान पहुंचाता है जब वो किसी सूबा का हक पे डाका मारते हैं। इस वक्त यहाँ का अवाम के पानी के हक पे डाका मारा जा रहा है। जब NFC अवार्ड पे डाका मारा जाता है तो वो ना सिर्फ सिंध से नाइंसाफ़ी होता है, मगर साथ साथ पंजाब से भी नाइंसाफ़ी होता है, हर सूबा के साथ नाइंसाफ़ी होता है। और हम मुतालबा करते हैं कि इरसा अपने गैर जानिबदार तरीके से इस किस्म के फ़ैसले लिया जाए, वरना इस सूबे के अवाम बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर खुदा न खास्ता निकल जाए और सड़कों पे आपको एहतजाज नज़र आएगा। इसलिए जिस तादाद से पानी की कमी है, जो हमें ख़तरा है आगे जाके कि इस पानी की कमी में इजाफ़ा होगा, उसके लिए हम भी परेशान हैं। और हम खान साहब की और वफाकी हुकूमत की इंसानियत की तरफ से अपील करते हैं कि इन चीज़ों पे सियासत नहीं होना चाहिए। और ये तो एक इंटरनेशनल रवायत होता है कि लोअर रिपेरियन का हकूक़ का पानी के लिए उसको तहफ़्फ़ुज़ दी जाती है। हम जब भारत के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल कोर्ट्स में, इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन में जाते हैं तो हम लोअर रिपेरियन की बात करते हैं। हम कहते हैं कि पाकिस्तान लोअर रिपेरियन पे है और भारत को पाकिस्तान का हक नहीं मानना चाहिए। तो पाकिस्तान का केस को भी नुकसान पहुंचाया जाता है जब पाकिस्तान खुद अपना लोअर रिपेरियन के हक पे डाका मारते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सूबाई तंजीम है, वो चाहे वो हमारा पानी के हक पे डाका मारा जा रहा है, रोज़गार के हक पे जो डाका मारा जा रहा है, जो हमारा NFC पे, हमारा गैस पे, हमारा वसाइल पे जो डाके मार रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला जल्द ही हमारा सिंध के सदर निसार खोरो साहब आपके सामने हमारा जो
एहतजाज का प्लान है इन इश्यूज़ को नेशनल सतह पे हाईलाइट करना और अपने अवाम के लिए और उनके हुक छीन के लेने के लिए, वो भी इंशाल्लाह जल्द आपके सामने पेश होगा। जो आपने दूसरा सवाल पूछा था वो रोज़गार के हवाले से था, और जो सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल है हम समझते हैं वो एक बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर जमहूरी कदम है, जहां इस मुआशी सूरत हाल में, जहां पाकिस्तान में मुआशी बहरान है, 16,000 ख़ानदानों से रोज़गार छीना गया है। ये उनके हक था, ये पार्लियामान से पास हुआ एक लॉ था जिसके तहत इनको रोज़गार दिलवाया गया था। मैंने पहले भी सिंध हुकूमत से भी रिक्वेस्ट किया है कि सिंध हुकूमत अपना अपील, इस केस की अपील के लिए, इन मुतासरीन के लिए हम लॉयर्स का पैनल सिंध हुकूमत से भी देंगे। इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अपना लॉयर्स विंग का सदर लतीफ़ खोसा साहब को भी कहेंगे कि वो भी साथ दे। मगर ये एक आइसोलेटेड एग्जाम्पल नहीं है, ये एक मुसलसल का सिलसिला है जो आपके सामने है। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्यों, अगर रोज़गार छीनना है तो स्टील मिल के मुलाजमीन का रोज़गार छीना जाता है। पूरा मुल्क में पब्लिक सर्विस कमीशन चल सकता है, उन सूबे के अवाम को रोज़गार दिलवा सकता है, मगर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को बंद की जाती है। सिंध के नौजवान के रोज़गार का हक इस मुआशी बहरान में छीना जाता है, और जिनके पास रोज़गार मौजूद है उनका रोज़गार को भी ख़तरा में डाला जाता है। FIA के ऑफिसरान को जो सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं उनको वन स्ट्रोक ऑफ द पेन से बेरोज़गार करवाया जाता है, और फिर ये जो 16,000 मुलाजमीन जिनको शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने रोज़गार दिलवाया था उनसे भी रोज़गार छीना जाता है। यहाँ तक कि हमारा चीफ जस्टिस से रोज़गार छीना जाने की कोशिश की जाती है। हम समझते हैं कि इस किस्म के फ़ैसले हमारे वफाक के लिए, हमारा जमहूरियत के लिए, हमारा अदलिया के निज़ाम पे एक संगीन सवाल उठाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको पार्लियामान में अवाम के सामने जगह जगह ना सिर्फ इसके मज़ाहमत करेंगे, हम अपने लीगल ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे, और उम्मीद रखते हैं कि जो नाइंसाफ़ी किया जा रहा है वो ऑनरेबल जज साहिबान हमारा अपील्स के कहने पे इस पे कोई दुरुस्त करवाएंगे, वरना हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहा। हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर आपका पानी छीना जाए, अगर आपका गैस छीना जाए, अगर आपको अपना गैस ना दी जाए तो ना बिजली भी आपको दिया जाए, आपको रोज़गार के हक पे मारा गया, आपको जो नौजवान आज रोज़गार चाहता है उसके हक पे डाका, जो 30 साल पहले अपना रोज़गार का बंदोबस्त किया था, अपना पेंशन के लिए इंतज़ार कर रहा था, उसका रोज़गार के पे भी डाका। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एहतजाज का ऑप्शन ज़रूर अवेलेबल है, लेकिन हम साथ साथ अदालत को भी अपील करेंगे कि वो इन फैसले को रुजू करें। कराची में वहाँ पर 10 सालों में काम है कि वो उनकी मॉनिटरिंग करे, देखे क्या, लेकिन वो नहीं हो पाती। आपकी हुकूमत क्या कर रही है, और जिम्मेदारों के खिलाफ कभी कार्रवाई भी नहीं होती, फायर ब्रिगेड का इशू भी होता है, तो क्या कहेंगे इस पर? आपका माइक का आवाज़ सही नहीं आ रहा था, लेकिन आज एक फायर का इंसिडेंट हुआ था कराची में, और उस फायर का जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा इंशाअल्लाह ताला उसके मुताबिक हुकूमत एक्शन ज़रूर लेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अगर किसी की तरफ से कोई गफलत हुआ है या कोई गलती हुआ है तो ये हमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि जो लेबर की सेफ्टी के कानून हैं उनको हमें पूरा मुल्क में अमल करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले
एक कोल माइन में भी एक एक्सीडेंट हुआ था बलूचिस्तान में, वहाँ लोग फौत हुए, और आज ये जो फैक्ट्री है कराची में, वहाँ लोग फौत हुए। तो जहाँ पाकिस्तान के अवाम काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम मजदूरी कर रहे हैं, उन मजदूरों को हक़ व तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाना भी हमारा ज़िम्मेदारी है, और वो भी हम ज़रूर करेंगे। इकबाल जाफर एक्सप्रेस। थैंक यू चेयरमैन साहब, आई वुड लाइक टू पे योर अटेंशन द लोकली इशू ऑफ हियर। हमारे पास कोस्टल और कोस्तान में 30 से ज़ायद जो है विंड प्राइवेट के तहत कंपनियाँ यहाँ काम कर रही हैं। उस पर जो लोकली लोग हैं वो अफेक्ट होते हैं, उनको जो रोज़गार का मौके वो फराहम नहीं किए जाते हैं, और CSR जो फंड होते हैं वो भी वहाँ की जो फलाह और बहबूद में जो खर्च होना चाहिए वो नहीं हो रहा। एक तो इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा, दूसरा मेरा ये पॉइंट आई वुड लाइक टू कीप हियर कि सिंध पुलिस में जो रिफॉर्म्स की बात होती है, रिफॉर्म्स अभी तक नहीं आए। पुलिस में सियासी मुदाखलत होती है और लैंड ग्रेबिंग में पुलिस को धकेला जाता है। रिसेंटली हमारे यहाँ घरों में भी एक इंसिडेंट हुआ है बहुत अफसोसनाक, जो ज़मीन के तनाज़े के मामले पर 3 जानें जो हैं 2 जवान पुलिस समेत ज़ाया हुई है। तो यहाँ के लोगों का ये भी मुतालबा है कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। तो उसके आप क्या करें? मेरा ख्याल में ये दोनों इश्यूज़ पे CM साहब गौर कर रहा है। जहाँ तक ये पुलिस का इंसिडेंट है, वो बाहर के लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि एक इन्वेस्टिगेशन की जाए, लेकिन जहाँ जहाँ CM साहब हमारा ऐसे कंपनियां हैं या ऐसे बाहर के या यहाँ के जो काम कर रहे हैं, वो CSR इंश्योर करना हमारा ज़िम्मेदारी है, और इंशाअल्लाह ताला हुकूमत ये इंश्योर करेगा कि CSR का काम हो। इकबाल ख्वाजा साहब। अफगानिस्तान में तालिबान के दौर करने के बाद जो मंफी या मस्बत असरात होने थे वो तो सारी रीजन पे होने हैं, लेकिन माजी में भी सिंध ने सबसे ज़्यादा सफर किया और इतना रैपिड इन्फ्लक्स हुआ कि आज तक भी वो अफगान महाजरीन जो है यहाँ पर वो उन्होंने पाकिस्तान को ही अपना कर लिया। लेकिन ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है, क्योंकि इससे आगे जाके न सिर्फ ये कि और जो जियो पोलिटिकल और सोशल प्रॉब्लम्स होंगे, उसके साथ ये भी होगा, ये आपको भी ध्यान में रखना चाहिए कि आपका जो वोट बैंक है वो आज तक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट है, लेकिन ये सूरत हाल जो बन रही है, इससे हो सकता है कि ये पाकिस्तान पीपल पार्टी के वोट बैंक पर भी असरात हो। तो आप तो ज़्यादा ये गवर्नमेंट सिंध जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ एक पेज पर नहीं है। अब क्या मेयर्स ले रहे हैं, क्या मैकेनिज्म है पाकिस्तान पीपल पार्टी गवर्नमेंट के पास या सिंध में कि इस सारी सिचुएशन को, ये जो आने वाले लोग हैं जो अंदर आना चाहते हैं बड़े पैमाने पर, इसको कंटेन रखा जाए? गवर्नमेंट सिंध क्या करेगी, क्या कर रही है? जहाँ तक हमारे सरहदों का सॉवरेनिटी का तहफ़्फ़ुज़ करना, वहाँ इंश्योर करना कि सिर्फ उन लोगों को इजाज़त दी जाए आने और जाने का जिनके पास से डॉक्यूमेंटेशन हो, वो एक वफाकी ज़िम्मेदारी है। और जो इदारे वफाक के लिए ये काम कर रहे हैं, अब तक उनके किरदार से हम मुतमिन हैं। हम नहीं समझते हैं कि जो हमारा ख़तरा, हमारा जो डर था कि इतना बड़ा इन्फ्लक्स इधर आएगा, अभी तक ऐसा सूरत हाल पैदा नहीं हुआ। और अगर हम अपना बॉर्डर्स को इसी तरीके से और इसी सख्ती के साथ चलाएंगे, तो मेरा फिर इस चीज़ का फ़िक्र कम है कि माजी की तरह हम उस किस्म का या उस लेवल का इन्फ्लक्स देखेंगे। हम समझते हैं कि सिंध सूबा में पूरा पाकिस्तान से लोग आके रहते हैं, और जी इंटरनेशनल बाहर से भी लोग आके रहते हैं, यहाँ बसते हैं, यहाँ काम भी करते हैं, और हमारा मईशत को हमारा सूबा में बहुत ऐड करते हैं, बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन एक जगह जहाँ वैसे हमें अपने वसाइल नहीं दिया जाता है, हमें कम वसाइल है, हमारे पास कम फैसिलिटीज़ है, और उसके ऊपर हमारा पॉपुलेशन के से ज़्यादा बोझ
ہمارا فیسلٹی کے اوپر ہو، ہمارا ہاسپٹل کے نظام پہ، ہمارا اسکول کے نظام پہ، ہمارا انفراسٹرکچر کے نظام پہ، تو اس کا ضرور جو ہے وہ اوور آل اثر ہوتا ہے. اس کے لیے ہمارا مطالبہ کل بھی ایک تھا اور آج بھی ایک ہے کہ آپ مزید ہمیں نہ دیا جائے، ایکسٹرا نہ دیا جائے، لیکن جو اس صوبہ کا حق ہے وہ ضرور دیا جائے، تاکہ جو بھی اس صوبہ میں رہتے ہیں ہم ان کی نیڈز کو پورا کر سکیں. اگر ہمیں اپنا پاپولیشن کے مطابق اور اپنا شہر کے مطابق ریسورسز نہیں دیا جائے گا تو اس کا اثرات اس صوبے پہ اور پورے ملک پہ اچھا نہیں ہو. اسماعیل میمن، اور یہ لاسٹ کوسچن ہے. میں مقامی سطح کے مسائل کو نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں. پہلے آپ کی موجودگی میں وسیم صاحب موجود ہیں، مجھے NICVD کے حوالے سے ہم یہ مطالبہ کرنے چاہ رہے ہیں ٹھٹا کے حوالے سے. دوسری ہماری جو ضرورت یہ ہے کہ صرف یونیورسٹی کیمپس ٹھٹا کی جو ہے گزشتہ 8 سال سے جو ہے یہاں پر کیمپس تو ہے لیکن اس کی بلڈنگ نہیں ہے. تو اس عمارت کے لیے بھی ہم یہ مطالبہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے توسط سے. اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ جہاں پر IBA کی جو ہے بلڈنگ جو ہے وہ تقریباً 80-85% جو اس کا کام مکمل ہو گیا ہے، لیکن ہم یہ مطالبہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسی ٹھٹا کے حوالے سے کہ اس کو لمس میں تبدیل کیا جائے، لمس کی کیمپس میں تبدیل کیا جائے اس کو. اور ساتھ میں یہاں پر ایک جو ہے گزشتہ کئی سالوں سے ایک مطالبہ آ رہا ہے کہ ٹھٹا اور جھپکی کا جو راستہ ہے وہ کبھی نہیں بن رہا ہے گورنمنٹ کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے، جو آج تک گورنمنٹ کے لیے سوالیہ نشانہ بنا ہوا ہے، اس کی مرمت کی جائے. جہاں تک NICVD کا ایشو ہے، ہمارا یہ کوشش ہے، ہمارا یہ ایم ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ہر ڈسٹرکٹ میں NICVD کا دل کا مفت علاج کا ہاسپٹل پہنچانا چاہیں گے. آپ تک شاید CM صاحب کا پلان ہے کہ ہم چیسٹ پین یونٹ جو ہے وہ انٹرم پیریڈ میں کھولا جائے، اور لانگ ٹرم میں انشاءاللہ تعالی ہم بھی یہاں ٹھٹا میں ایک پورا فیسلٹیز کے ساتھ ہاسپٹل کا انفراسٹرکچر دیکھنے چاہیں گے. جو IBA کے لیے بلڈنگ بنا ہے اور 85% مکمل ہوا ہے، ماشاءاللہ وہ بہت ہی اچھا فیسلٹی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جلد از جلد اس کو شروع کی جائے گا. آئی ڈونٹ نو اگر وہ کسی کے لیے چینج کر سکیں گے، شاید IBA کا ایڈمیشنز بھی شروع ہوئے ہوں گے، مگر جیسے ہی وہ ادارہ اپنا کام انشاءاللہ اسی سال ہوگا یا اسی سال جب وہ شروع ہو جائے گا تو ٹھٹا کے عوام کے لیے یہ بہت ہی اچھا ایک منصوبہ ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہاں کے نوجوان وہاں جائیں گے، پڑھیں گے، اور ان کو بھی روزگار کے مواقع ملیں گے. جو دوسرا ان کا کیمپس ہے اس پہ آپ ضرور چیک کریں کہ کہیں ہم اس کے لیے بھی کوئی روڈ ہم بنا رہے ہیں. اور جس روڈ کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے وہ بھی چیف منسٹر صاحب کا پلان میں ہے کہ اسی سال اس کو مکمل کیا جائے، اگر ہمیں وہ صحیح وسائل اور سب کچھ انشاءاللہ تعالی. تھینک یو، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آ جائیے.